प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 1 है 1.5/8 या 1 सही 5/8 का दशमलव रूप क्या होगा। 1 सही 5/8 का दशमलव रूप क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसको। 1 इंटीजर 5/8, 1.5/8, तो यहाँ इसका गुणा होता है और ये जुड़ जाता है। ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 5 13, 13/8। अब 8 का भाग देना है 13 में, तो देख लीजिए किस प्रकार से सॉल्व होना है। ये 8 का भाग 13 में कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 5 रहा, यहाँ दशमलव लगाइए, 8 6 48, 2 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट है 0 बढ़ाओ और ये आ जाएगा 8 5 40। तो इसका दशमलव रूप क्या होगा, तो इसका दशमलव रूप होगा 1.625, 1.625। अगला प्रश्न है 4.4% किसके बराबर होगा। 4.4% किसके बराबर होगा। तो प्रतिशत का साइन होता है, इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। तो 4.4% बराबर हो गया 4.4 गुणा 1/100। तो ये हो गया 4.4/100। तो इस 100 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 0.044। तो ये हो जाएगा 0.044 के बराबर। प्रश्न 3 है 93.40 को 0.015 से भाग देने पर संभावित उत्तर क्या होगा। 93.40 को 0.015 से डिवाइड करने पर इसका संभावित अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाग देना है 93.40, 93.40 को भाग देना है 0.015 से। अब इसको अगर आसान तरीके में बदलना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के 3 प्लेस हैं और यहाँ पे 2 प्लेस हैं। तो पहले इनको पॉइंट फ्री कर दो, दशमलव के स्थान हटा दो इनके। इसके लिए हम देखो, अगर ऊपर नीचे हमको इसके दशमलव स्थान हटाने हैं तो हम एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। दशमलव के 3 स्थान मीन्स 1000 से गुणा कर दीजिए, इसको सरलतम रूप में बदल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 9340 और कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए ये हो जाएगा सीधे सीधे आपका 15 1 2 3। अब देखिए पॉइंट के प्लेस यहाँ पे कितने थे, 2 थे, तो ये हो गए यहाँ पे, और यहाँ कितने थे, 3, तो ये हो गया ये। तो ये आ गया आपका 93,400, और ये आ गया आपका 15। अब आप इसका संभावित उत्तर देखना चाहते हैं, भाग देखिए, तो देखिए भाग दे दो 15 से 93,400, तो ये हो जाएगा 15 6 90, 34, 15 2 30, 15 2 30 और 190। अब ये 10 बचा, तो यहाँ से पॉइंट शुरू हो जाएगा और चलता रहेगा ये। तो इसका संभावित उत्तर हो गया आपका 6226। पूर्णांक के रूप में अगर आंसर चाहिए तो ये 6226। अब है प्रश्न 4, सरलतम रूप क्या होगा। देखिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ब्रैकेट, ठीक है, बोर्ड मास के क्वेश्चन, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखना हमको क्या है, ब्रैकेट तो कुछ है नहीं, ऑफ भी नहीं है, ठीक है, डिवाइड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग वाले पद कौन से हैं। तो ये देखा 2.5, 2.5 इसको भाग दे रहे हैं 0.5 से, और फिर गुणा हो रहा है 0.01 का और
फिर इसको घटाया जा रहा है 0.05 से। तो सबसे पहले इस पद भाग वाले पद को कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, इसको भाग दे रहे हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिख रहे हैं 0.5 और इसके साथ गुणा है 0.1 और फिर इसको घटाया जा रहा है 0.05 से। तो देखिए 2.5 में 0.5 से भाग देंगे, अर्थात दशमलव का एक एक स्थान है। इसको ये भी समझ सकते हैं हम कि 25 को 5 से दे रहे हैं, जैसे 25 को 5 से भाग देते हैं, यहाँ पे सेम है क्योंकि दशमलव का एक एक स्थान है दोनों। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 2.5 को जब 0.5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 गुणा 0.1 ऋण 0.05। तो ये हो जाएगा 5 को 0.1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और इसमें से घटा रहे हैं हम 0.05। तो इनको कैसे घटाएंगे, देखिए 0.5 है, इसमें से हम घटा रहे हैं, पॉइंट सबका एक ही प्लेस पाएगा 0.05 ऐसा घटाना है। तो इस 5 के पीछे हम 0 लगा सकते हैं। तो देखिए इसको घटा के कितना आएगा, यहाँ पे कैरी लेंगे, 10 में से 5 घटाए 5 और 4। तो आपका आंसर क्या आया, आंसर आ गया आपका 0.45, उत्तर आया 0.45। तो देखिए सबसे पहले हमको, अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर कोष्टक नहीं है, ऑफ का मतलब होता का मीन्स गुणा, नहीं है कहीं पे डिवाइड देखना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डिवाइड मीन्स भाग वाला पद को चुना, भाग होने के बाद गुणा किया और उसके बाद जो घटाना था वो सॉल्व करके इसका आंसर आया 0.45। अगला प्रश्न है, अंक 4, 0 और 9 से बनने वाली सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या। तो देखिए इसमें अगर हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है तो छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अंक आगे से आता है। तो 4, 0 और 9 में सबसे छोटा अंक 0 है और 0 को किसी संख्या के आगे लगाएंगे तो ये मीनिंगलेस है। यहाँ पे ये 49 ही रहेगा, 2 अंकीय संख्या ही रहेगी। और हमको बनानी है सबसे छोटी और कौन से अंक की संख्या, 5 अंकीय संख्या, 1, 2, 3, 4 और 5 अंक होने चाहिए। अब देखिए 0 हम आगे लगा नहीं सकते हैं, तो हमें ये सब छोटी संख्या बनाना हो तो हम अंकों को आरोही क्रम में लिखते हैं। अब 5 अंकीय संख्या बनाने के लिए हमारे पास अंक हैं 4 और 9, तो इसमें छोटी संख्या बोल रहा है तो 4 आगे हो जाएगा क्योंकि 0 के बाद 4 ही छोटा अंक है और 9 सबसे पीछे। इसके पीछे जितने भी हैं प्लीज़ इन पे 0 लगा दो। 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 अंकीय जो सबसे छोटी संख्या होगी वो ये होगी। इसमें 0 को आगे नहीं लगा सकते, 5 अंकीय, क्योंकि हमको 5 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो ये इस प्रकार से होगी। अगला प्रश्न है 10.01 को प्रतिशत में लिखें। तो चलिए इससे पहले हमने जो प्रश्न किया था, प्रतिशत का जो सिंबल होता है उसका मतलब होता है 1/100। अब हमको 0.01 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा और भाग कर लेंगे, 100 से गुणा और भाग कर लेंगे। अब देखिए ऊपर दशमलव के 2 स्थान हैं, 10.01, तो ये हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10.01 0 0 हो जाएगा, दशमलव के 2 स्थान थे और बटे 100 हो जाएगा। ऊपर का क्या हो जाएगा 1001 और नीचे 100। अब ये नीचे का जो 100 है इसको हम लिख सकते हैं 1/100 और 1/100 का मतलब क्या है, ये सीधे सीधे प्रतिशत का साइन है। 1001 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 को हम प्रतिशत लिख सकते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भी संख्या है, चाहे वो पूर्णांक संख्या है या दशमलव संख्या है, उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम अंश और हर में 100 की गुणा करते हैं, मीन्स 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को हम किस में बदल सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। घंटे को सेकंड में चेंज करना है। तो पहले देखिए 1 घंटे में क्या होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, 24 घंटे बराबर हो जाएगा 24 गुणा 60, ये आ जाएगा मिनट में। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी 6 2 12 और 2 14, ये हो जाएगा कितने मिनट, 1440 मिनट। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 1440 मिनट बराबर हो जाएगा 1440 इंटू 60 और ये आ जाएगा सेकंड में। तो ये हो जाएगा 0 0 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी 6 4 जा 24 2 26 का 6, 2 कैरी और ये हो जाएगा सेकंड में 86,400 सेकंड। यहाँ पे हम इसको सीधे सीधे क्या कर सकते थे, 24 इंटू 60 भी डायरेक्ट कर सकते थे। अगला प्रश्न है 16, 80 व 48 का एलसीएम निकालें। तो चलिए अब भाज्य गुणनखंड विधि से इनका एलसीएम निकालते हैं, 16, 80 और 48 का। यहाँ पे ये सारी सम संख्याएं हैं तो 2 से डिवाइड होंगी, 2 8 16 40 और 24, ये हो जाएगा फिर 2 से डिवाइड, 2 4 8 20 12 10 6, फिर हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 2 3 6। अब यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड नहीं होते 5 और 3, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 3 नहीं होगा और 3 तो 3 से ही डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 के 15 2 30 60 120 240 240, इनका एलसीएम आया 240 240। देख लीजिए किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तीनों सम संख्याएं हैं तो 2 से भाग चले जाता है सम संख्या में पूरी बार, तो इस प्रकार से विभाजित करते गए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सम संख्याएं खत्म हो गई थी, ये 5 भी सम संख्या है, 3 भी सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होंगी कम्प्लीटली, तो 5 से भाग दे दिया, फिर 3 को 3 से विभाजित कर दिया और सबका मल्टीप्लाई कर दिया। प्रश्न 9 है अगली पंक्ति क्या होगी। तो इसमें 3 पंक्ति दे रखी है, 3 रोज दे रखी है। इसमें देखो 4 16 और 64, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 में 2 जोड़ा 6 आया और 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 छक्के 36 और 36 छक्के 216, फिर 6 में 2 जोड़ा 8 आया, 8 को 8 से गुणा किया, 8 8 64 और 64 8 512, तो 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, फिर 10 को 10 से गुणा किया 100 और फिर 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो ये अगली पंक्ति होगी। 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 4 से गुणा किया, फिर 4 में 2 जोड़ा 6, 6 को 6 से गुणा किया और 36, 36 को 6 से गुणा किया, फिर 6 में जोड़ा 2 8, 8 को 8 से गुणा किया और 64 को 8 से गुणा किया, फिर 8 में जोड़ा 2 10, 10 को 10 से गुणा किया और 100 को 10 से गुणा किया। तो ये प्रश्न 9 का हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8376 में किस अंक का स्थानीय मान
सबसे बड़ा होगा। तो देखिए 8376 है, तो ये इकाई पे आता है, तो इसका स्थानीय मान 6 हो जाएगा। दहाई वाले का स्थानीय मान 7 का 70 हो जाएगा। सैकड़ा 100 पे ये हो जाएगा 300, और 8000 पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8000। तो सबसे बड़ा स्थानीय मान होगा 8 का, और वो होगा 8000।